नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कम खर्च की लागत में मटर की खेती कैसे करें। किसान भाइयों, मटर की सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी है जो कम लागत में अच्छी पैदावार देने वाली है, और बुवाई कैसे करें, कौन कौन सी खाद फर्टिलाइजर का प्रयोग बुवाई के समय होने वाला है। किसान भाइयों, कौन सी बीमारी मटर में देखने को मिलती है। किसान भाइयों, किन किन दवाओं का प्रयोग करके मटर के रोगों से बचाव कर सकते हैं। भाइयों, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। A to Z जानकारी आपको साझा करने वाला हूँ। किसान भाइयों, ये जो मटर की खेती देख रहे होंगे, ये मैंने खुद की हुई है और लागत बिल्कुल ना के बराबर, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। किसान भाइयों, आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि मटर की खेती कैसे करें, और फिर जब आप इनका वीडियो देखते हैं तो वीडियो में खुद यूट्यूबर इतनी खाद फर्टिलाइजर खेत में डालने के लिए बता देते हैं कि उत्पादन तो छोड़िए, आधा रुपया लागत में ही खर्च हो जाए तो मुनाफा क्या खाक होगा। किसान भाइयों, आप खेती क्यों करते हैं? फायदे के लिए और स्वस्थ जीवन जीने के लिए, और कम खर्च में मुनाफा अधिक हो, इसलिए ही तो खेती की जाती है। पर हमारे किसान भाई हैं जो खर्च पर ध्यान न देकर किसी के वीडियो में देख लिए कि अमुक व्यक्ति ने एक खाद फर्टिलाइजर बताया या एक कीटनाशक दवा बताया, उसे खेती में पेल दो बस ना। स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं, ना ही खर्च से कोई मतलब नहीं। किसान भाइयों, जब जो पैदावार होती है उसमें से खर्चा निकालते हैं तो समझ में आता है कि खर्चा तो बहुत किया पर उत्पादन पड़ोसी से भी कम हुआ, फिर क्या होता है? घाटा और सोचना ही रह जाता है। किसान भाइयों, इन सभी समस्याओं को देखते हुए मैंने यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। किसान भाइयों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ पूछना हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, मटर की खेती कम लागत में कम मेहनत वाली फसल है, जिसका अगर अच्छा भाव मिल जाए तो अच्छा मुनाफा भी देखने को मिलता है। किसान भाइयों, बात करें वैरायटी की तो आपको मटर में बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। को टॉप 10 वैरायटी के बारे में बात करूंगा जो आप कहीं भी उगा सकते हैं। किसान भाइयों, इनमें से कोई भी वैरायटी का आप अपनी एरिया के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले नंबर पर आने वाली वैरायटी है AP3, नंबर 2 पर GS10, नंबर 3 पर है आजाद, 4 नंबर पर है अर्किल, 5 नंबर पर वॉनविले, नंबर 6 पर जीटन, फिर है इटालियन, टाइगर, M7, नंदिनी, करिश्मा आदि वैरायटी आती है। किसान भाइयों, इन कुछ वैरायटियों की लाइफ साइकिल की बात करें तो आमतौर पर किसान की पहली पसंद पर आती है AP3, नंबर 2 पर है जीटन, नंबर 3 पर है इटालियन, अर्किल आदि। किसान भाइयों, मटर की खेती वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, फिर भी हमारी मिट्टी में सभी प्रकार के पोषक तत्व होने जरूरी होते हैं। इसके अलावा मटर की खेती के लिए सही तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच का होना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करें कि कौन सी मटर की वैरायटी कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो हमारी पहले नंबर पर मटर वैरायटी आती है AP3। AP3 की बुवाई अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती है जीटन, इसकी बुवाई 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आने वाली है वैरायटी है इटालियन, रेड टाइगर, M7, नंदिनी, करिश्मा आदि वैरायटियों का लगाने का समय भी अक्टूबर महीना ही है। किसान भाइयों, मेरे यहाँ पर सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली वैरायटी है नंबर 1 AP3 और दूसरी जीटन, तीसरी अर्किल। अब बात करें AP3 की तो यह मटर की वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसको हम 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक बुवाई कर सकते हैं और यह 70 दिनों में तैयार भी हो जाती है। इसको हम अगेती मटर की बुवाई कह सकते हैं, जो जल्दी तैयार हो जाती है और खेत जल्दी खाली हो जाता है, जिसमें गेहूं की फसल आराम से ले सकते हैं और भाव भी मटर का बढ़िया मिलता है। दूसरी वैरायटी जीटन की बात करें तो यह 85-90 दिनों की वैरायटी है। इसको लगाने के बाद आप मक्का ही की फसल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करें कि बीज की तो 1 एकड़ में 35 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, फिर यह आपके ऊपर तय होता है कि आप बुवाई मशीन से करा रहे हो या फिर हाथ से गड़ाई या हाथ से बिखराव विधि से बुवाई करा रहे हो। इस मामले में बीज का कम ज्यादा हो सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। किसान भाइयों, अब बात आती है कि खेत की तैयारी कैसे करें। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत के लिए 3 से 4 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद सबसे बेस्ट होती है, और मटर की खेती के लिए तो और भी बेस्ट है। 15 से 20 केजी DAP, अगर DAP ना हो तो 20 से 40 केजी NPK होनी चाहिए। और हाँ, अगर DAP डालते हो तो पोटास 15 से 20 केजी खेत में डालनी है। वैसे तो मेरे ख्याल से तो NPK डालोगे तो 90% रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, खाद की इतनी मात्रा तब रखनी है जब आप अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद डालते हो, वरना खाद की मात्रा 10 से 20 केजी बढ़ा भी सकते हो। किसान भाइयों, इस समय एक काम जरूर कर लेना है। इन सभी के साथ यानी खाद के साथ साफिलाइजर नाम का एक सोइल फर्टिलाइजर आता है, उसे सीधा रेत या मिट्टी के साथ मिलाकर बिखराव कर सकते हैं। इससे जमीन में फंगस आने की संभावना कम हो जाती है और जमीन के न्यूट्रॉन्स को सक्रिय कर देता है और फसल को रोगमुक्त व चमकदार बनाता है। बस हो गया, इतना ही कुछ डालना है, ज्यादा झमेले में नहीं पड़ना है। अगर ज्यादा खाद फर्टिलाइजर डालते हो तो मटर के पौधे की मोटाई और पौधे की अधिक लंबाई बढ़ जाएगी, जिससे खेत की ताकत फल फूल में ना जाकर मटर के पौधे में चली जाती है, जिससे पैदावार पर सीधा फर्क पड़ता है। किसान भाइयों, एक बात का जरूर ध्यान रखा करो कि एक फसल को बार बार 3 साल तक रिपीट मत किया करो। अर्थात कोई भी फसल करो तो 1 साल में फसल बदलो या फिर खेत बदलो। लगातार एक ही खेत में एक फसल मत करो, इस बात की गांठ बांध लो। आपको आपकी फसलों से 100% रिजल्ट मिलने लगेगा। किसान भाइयों, आप
जो वीडियो में मटर देख रहे हैं ये जीटन वैरायटी की मेरी मटर है और मैं फसलों को चेंज करके लगाता हूँ, फिर या फसल बदलूं या फिर खेत बदलूं। एक फसल को सिर्फ लगातार 2 बार खेत में कर सकते हैं। किसान भाइयों मटर की बुवाई कैसे करें, तो इसके लिए 2 तरीके, मशीन द्वारा और हाथ द्वारा। बात करते हैं मशीन द्वारा। किसान भाइयों मशीन द्वारा मटर की बुवाई कराने से बुवाई लाइनों में होती है, जिससे बाद में निराई गुड़ाई कराने में आसानी होती है और इसका घाटा भी है कि बीज अधिक मात्रा में पड़ सकता है। अब बात करें हाथ द्वारा। किसान भाइयों हाथ द्वारा विखराव विधि से बुवाई करा सकते हैं, जिससे बीज की मात्रा कम लगती है। बुवाई के लिए किसान भाइयों पहले खेत की अच्छी जुताई करानी है, उसके बाद मशीन से डायरेक्ट बुवाई करा दीजिए। अब बात आती है कि हाथ द्वारा विखराव विधि द्वारा बुवाई कैसे कराते हैं। किसान भाइयों तो इसके लिए डबल जुताई कल्टीवेटर से करानी है, पर पाटा या पटेला जो खेत को समतल बनाता है उसे नहीं डालना है। खुली जुताई करा लेंगे और फिर मटर का हाथ से विखराव करके सीधे रूटावेटर से सिंगल जुताई करा देंगे। यह प्रक्रिया मैंने खुद अपनाई है, वही शेयर कर रहा हूँ और मटर भी आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। किसान भाइयों अब बात करें कि खरपतवारों की अथवा घास की, तो सबसे अच्छा तरीका जो आप मटर बुवाई के तुरंत बाद कर सकते हो। किसान भाइयों जब आपकी मटर की बुवाई हो जाए तब दूसरे दिन तुरंत स्टाम्प दवा का स्प्रे कर दीजिए। घास खरपतवार सिर्फ मोथा को छोड़कर और कुछ भी नहीं उगेगा। उसके बाद 20 से 25 दिन बाद एक निराई लगवा सकते हैं। मटर में लगने वाले रोग। किसान भाइयों वैसे तो खासकर इन वैरायटियों में कोई रोग देखने को नहीं मिलता, फिर भी माहू, शुंडी, पत्ती चूसक कीटों से बचाव करना जरूरी होता है। इसके लिए मैंने अपनी मटर में 3 दवाओं का प्रयोग किया है। नंबर 1 अमीडाक्लोप्रिड, इमामेक्टिन बेंजोएट या इमामेक्टम, और एक टॉनिक जो फल फूल की बढ़ोतरी के लिए होता है। अब बात करें डोज की, तो अमीडाक्लोप्रिड 10 ml प्रति टंकी, इमामेक्टिन बेंजोएट 25 ml प्रति टंकी, ग्रांड 50 ml प्रति टंकी। ग्रांड वही दवा है जिसको हम फल फूल के लिए टॉनिक के रूप में प्रयोग करेंगे। किसान भाइयों अगर आपके यहाँ ग्रांड दवा ना मिले तो इसकी जगह पर दूसरी इसमें पड़े हुए इन्हीं साल्टों की दवा ले सकते हैं। इसका बायोडाटा वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद लेना है साफ फंजीसाइड 50 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से। इन सभी दवाओं को मिलाकर 20 से 25 दिन की मटर पर सीधा स्प्रे कर देना है। अगर उसके बाद कोई शिकायत मटर की फसल में मालूम पड़ती है तो दोबारा से 10 दिन के अंतराल में स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे आपको 18 लीटर टंकी का प्रयोग करना है, दवा उसी के हिसाब से बताई गई है। किसान भाइयों अब बात आती है पानी कब देना है और कैसे देना है। तो इसके लिए जब आपको लगे कि मटर के पत्ते मुरझा रहे हैं तो इस समय मटर में पानी देने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आप सीधे पलेवा विधि से पानी ना देकर छिड़काव विधि का प्रयोग करें, अतः सीधे पानी ना दें, पानी का छिड़काव करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। अन्यथा मटर उखड़ सकती है और पीली पड़ सकती है या पीलापन आ सकता है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। फोटो आपके सामने है। किसान भाइयों जब आपकी मटर पर फल फूल आने लगे और फलियां बनने लगे तब आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको यूरिया ना लगाकर 05234 का स्प्रे कर सकते हैं या फिर 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपका मन यूरिया लगाने का हो रहा है तो आप नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में 40 से 50 कुंटल का एवरेज आ जाता है। आई होप कि आपको मेरी जानकारी सही लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेंगी। किसान भाइयों अगर कोई बात मुझसे छूट गई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।